हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र का वसूली कांड अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है। नाना करते प्यार हाय मैं कर गई गाने की तर्ज पर वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। इससे पहले जब विपक्ष ने इस्तीफा मांगा तो उन्होंने इसे गैर जरूरी बताया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी, देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया। उसके बाद उनके घर जाकर मुलाकात भी की। इसके बाद देशमुख दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वहां उनकी राकंपा चीफ यानी एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात हुई। अनिल देशमुख ने अपने इस्तीफे में लिखा, आज माननीय हाई कोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। अब यहाँ दो प्रमुख सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि अगर इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया तो ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया जब उनके अधीन एजेंसियां ही उनके मामले की जांच कर रही थी। इस केस को जब एक केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया तब अनिल देशमुख को अचानक कौन सी नैतिकता याद आ गई। दूसरी बात यह है कि आखिर क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद ये मान लिया जाए कि अब उद्धव सरकार का संकट टल गया है या फिर ये मुसीबतों की शुरुआत है जिससे बचने की कोशिश में महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक अपने लोगों की बलि ले रही है। वैसे आपको बता दें कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन बीजेपी से अलग होकर शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता साझेदारी की थी। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि येन केन प्रकरण बीजेपी शिवसेना को सत्ता से बाहर करके ही दम लेगी। पहले सुशांत केस और अब सचिन वाजे प्रकरण, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जब अपने ही बॉस अनिल देशमुख पर वसूली के सनसनीखेज आरोप लगाए तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा था कि देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। परमबीर का दावा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ये बात बताई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर की माने तो वसूली कांड के बारे में सूबे के सीएम उद्धव ठाकरे को पहले से ही पता था। एक इतने वरिष्ठ अफसर के इतने बड़े आरोप को कोई सीएम ऐसे कैसे दरकिनार कर सकता है, जबकि आरोप सीधे गृह मंत्री के ऊपर ही लगा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपने स्तर पर इस प्रकरण की जांच करानी चाहिए थी, बजाय कि क्लीन चिट देकर उल्टा आरोप लगाने वाले अफसर को ही कटघरे में खड़ा करने के। वह इस मामले की जांच मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, तो अनिल देशमुख को तभी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जांच एजेंसियां तो उनके अंडर में आती थी। ऐसे में जग जानता है कि जांच कैसे हो रही होगी और इसका क्या परिणाम आता। इस तरह दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अब सीबीआई की जांच महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ऑफिस से होते हुए सीएम ऑफिस तक जाती हुई दिख रही है। अगर सीबीआई ने ठीक से जांच की तो वसूली कांड का कनेक्शन मुंबई मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से सीधे जुड़ सकता है। जैसा कि आरोप है कि सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूलने का हर महीने का टारगेट दिया गया था। एक होटल से वाजे बकायदा वसूली रैकेट चलाता था। इसके लिए किसी को डराने तो किसी को धमकाने तो किसी को झूठे केस में फंसाने जैसे काम किए जा रहे थे। नेचुरल है, जब टारगेट बढ़ता है तो कोशिश ज्यादा करनी पड़ती है। टारगेट पूरा करने के लिए बड़े टारगेट करने पड़ते हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी से बड़ा टारगेट क्या हो सकता था। अगर सारे आरोप सही हुए और जांच एजेंसियां भी कड़ियों को जोड़ने में कामयाब हुई तो उद्धव सरकार गिर सकती है। उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ कोई भी मौका ना गंवाने वाली बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था, जब परमबीर सिंह के आरोप सामने आए और जब ट्रांसफर रैकेट का खुलासा हुआ था। सचिन वाजे के मामले में जिस तरीके से खुलासे हुए साबित करते हैं कि महाराष्ट्र में एक सिंडिकेट चल रहा था। इस मामले के खुलासे के बाद सीएम को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया और आखिरकार उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ही ये इस्तीफा हुआ है। वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाया जाना भी लाजमी है। सबसे पहले जब सचिन वाजे का नाम केस में आया तो ठाकरे उसके बचाव में आए और कहा था कि वो कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी है, लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने वाजे के खिलाफ सबूत दिए, परमबीर सिंह ने गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए और रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रिश्वतखोरी का खुलासा किया, वो कई सवाल खड़े करता है। इसी वजह से बीजेपी पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका संदेहास्पद मान रही है।
उसका कहना है कि सचिन वाजे बहुत छोटा आदमी है और वो अकेले इस पूरे कारनामे को अंजाम नहीं दे सकता है। इस पूरे मामले में एक बड़ी पॉलिटिकल हेडलिंग थी जो बाहर आनी चाहिए, नहीं तो ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। अब गेंद सीबीआई और बॉम्बे हाई कोर्ट के पाले में है, देखते हैं परिणाम क्या होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।